नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरे भाई अभी कुछ नेटवर्क इश्यू की वजह से आपके पास जो क्लास जाएगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में जाएगी, ठीक है? इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वो आपके पास अगले 2 से 3 घंटे के अंदर अपलोड हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई? आपकी रेगुलरिटी में प्रॉब्लम ना हो बस, मेरा टारगेट ये रहता है। बाकी चीज़ें सब चलती रहेंगी, प्लस माइनस होती रहेंगी, लेकिन आपके पास क्लास पहुँचती रहे, ठीक है? चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना होती है, लेकिन 150 किलोमीटर दूर स्थित अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसकी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की जाती है। बस की सामान्य चाल कितनी है? इसमें पहले आप एक बात ये समझिए कि मेरे भाई यहाँ से अगर किसी गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 6 घंटे लग रहे हैं, 6 घंटे लग रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। क्लियर मेरे भाई? अगर अगर यहाँ से 1 घंटे लेट चलना प्रारंभ हो रहा है, व्यक्ति 1 घंटे लेट चलना प्रारंभ हो रहा है, तो भैया इस दूरी को उसी समय पर पहुंचने के लिए जो पहले पहुंचा था उसको 5 घंटे में तय करेगा। उसी दूरी को 5 घंटे में तय करेगा। अगर 1 घंटा लेट चल रहा है तो वैसे 6 घंटे लग रहे हैं सामान्य स्थिति में, लेकिन लेकिन मेरे भाई अगर वो 1 घंटे देरी से चलना शुरू करता है तो इसी दूरी को वो 5 घंटे में तय करेगा। अब जब कम टाइम में दूरी तय करनी होगी तो उसको अपनी चाल बढ़ानी पड़ेगी, उसको अपनी चाल बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, पहले जो समय लग रहा है, पहले जो समय लग रहा है और बाद में जो समय लग रहा है, दोनों के बीच में 1 घंटे का डिफरेंस है, क्योंकि वो 60 मिनट देरी से रवाना हो रहा है। 60 मिनट देरी से रवाना हो रहा है, तो पहले जो टाइम लगा सामान्य चाल से, वो जो समय लग रहा है और बाद में जब चाल बढ़ा दी गई है तब जो समय लगेगा, उन दोनों में 1 घंटे का अंतर है। मतलब जो बाद में चलना शुरू हुआ है वो 1 घंटे कम में उस दूरी को कवर कर लेगा। क्लियर मेरे भाई? बहुत बढ़िया। चलिए, अब दूरी है 150 किलोमीटर की। दूरी यहाँ पर 150 किलोमीटर की तय करनी है और मान लेता हूं कि जो सामान्य चाल है वो मान लेता हूं x किलोमीटर प्रति घंटे, x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर? अब अगर मैं पहले समय की बात करूं कि सामान्य चाल से समय कितना लगेगा, तो दूरी बट्टे चाल, 150 बट्टे x घंटे लग जाएंगे। 150 किलोमीटर दूरी तय करनी है और चाल है x किलोमीटर प्रति घंटे की। क्लियर? अब जब चाल को बढ़ा दिया गया है, चाल को जब बढ़ा दिया गया तब कितना समय लगेगा? भैया दूरी तो उतनी ही तय करनी है, लेकिन चाल बढ़ा दी गई है, x+10 कर दी गई है। अब ये इतना टाइम लगेगा, अब यहाँ पर ये इतना टाइम लग जाएगा। 150 बट्टे सॉरी 5 है ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब आप देखिए कि जो पहले समय लग रहा था, पहले जो समय लग रहा था वो भाई ज्यादा लगेगा, और जो दूसरी कंडीशन में समय लग रहा है, क्योंकि चाल बढ़ा दी गई है तो समय कम लगेगा। और दोनों समय के बीच में जो अंतर है वो केवल 1 घंटे का है, क्योंकि उसने 1 घंटे देरी से शुरू किया है। ठीक है? तो मेरे भाई अगर मैं जो दूसरी कंडीशन में मेरे भाई समय कम लग रहा है और पहली कंडीशन में 1 घंटे ज्यादा लग रहा है, तो मुझे पता है कि इन दोनों समय के बीच में अंतर 60 मिनट का है। दोनों समय के बीच में अंतर कितना है? 60 मिनट का। तो T1 यहाँ पे कितना है? 150 बट्टे एक्स, माइनस T2 यहाँ कितना है? 150 बट्टे x+5, x+5 बराबर 60 बट्टे, इसको भी घंटे में चेंज करना है हमें, क्योंकि ये सारी चीजें किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो ये यहाँ से 1 घंटा हो जाएगा। तो 150 अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ, 150 अगर कॉमन लूंगा, 150 अगर कॉमन लूंगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1/x+5।
बराबर 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 150। अब x प्लस 5 का गुणा 1 से करेंगे तो ये x प्लस 5 माइनस ये हो जाएगा x बटे x, x प्लस 5 बराबर 1। क्लियर हुआ? अब x से x कैंसिल हो जाएगा। 150 का गुणा 5 से होगा और भाई मेरे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये हो जाएगा x, x प्लस 5 बराबर 15 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 75। और एक जीरो चिपका दो, एक जीरो चिपका दो। अब यहाँ पर या तो आप इसे सॉल्व करो या तो इसको सॉल्व करो, या फिर ऑप्शन इसमें एक बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन से अगर आप जाएंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। मैं ये कह रहा हूं, अगर x की वैल्यू में 25 यहाँ पे अगर आंसर हमारा सही है तो मेरे भाई 25 और 25 और 5 कितना हो जाएगा? 30। तो 25 3 75, 750 पहले ऑप्शन से ही आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही हो तो यहाँ पे हम ऑप्शन से जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है मेरे भाई, ज्यादा बेहतर होगा ऑप्शन के थ्रू। चलिए, चलिए मेरे भाई, एक कार ने अपने निर्धारित समय से 42 मिनट पहले चलना शुरू किया, लेकिन 210 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा करना पड़ा। कार की सामान्य चाल कितनी है? अब यहाँ पर क्या किया है कि वो 42 मिनट पहले चलना शुरू कर देता है। तो भैया जब पहले चलना शुरू कर दिया और उसे पहुंचना समय पर है जो जिस समय पर पहले पहुंचा था, तो मेरे भाई वो अपनी चाल को धीमी कर लेगा, अपनी चाल को धीमी कर लेगा। ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस कितनी है? 210 किलोमीटर की, 210 किलोमीटर। मैं मान लेता हूं जो सामान्य चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर? अब पहले जो समय लग रहा है, सामान्य चाल से अगर समय लगेगा तो भैया 210 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, दूरी बट्टे 4। ये सामान्य कंडीशन में इतना समय लगेगा। अब जब वो चाल को कम कर लेगा, चाल को अगर वो कम कर लेगा तो समय ज्यादा लगेगा भाई, सिंपल सी बात है। चाल को वो कम कर लेगा तो समय ज्यादा लगेगा। और चाल कितनी कम कर रहा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे। तो भैया अब जो समय लगेगा वो 210 बट्टे x माइनस 10 लगेगा। अब ये समय ज्यादा लगेगा, इससे कितना ज्यादा लगेगा? भैया 42 मिनट पहले ही तो चलना शुरू कर रहा है, 42 मिनट पहले चलना शुरू करा तो 42 मिनट ज्यादा लगेगा, बस सिंपल सी बात है। अब मेरे भाई, अगर मैं 210 बट्टे x माइनस 10 में से इस समय से T2 में से T1 को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो कितना अंतर आ जाएगा? भैया 42 मिनट का अंतर आ जाएगा। इसको आप घंटे में चेंज कर दो बट्टे 60 करके, इसको आप घंटे में चेंज कर दो। क्लियर? अब यहां से आप 210 कॉमन ले लो। कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 1/x-10 माइनस ये हो जाएगा 1/x बराबर, इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 छके 42 और ये 10 छके 60, तो 7/10। क्लियर? अब आप सॉल्व कर लीजिए। x का गुणा जब मैं 1 से करूंगा ये 210 हो गया, 210 x माइनस, भैया x का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस के 10 हो जाएगा, प्लस के 10 हो जाएगा और बट ये हो जाएगा x माइनस 10, 7/10। बस, और आपको कुछ नहीं करना, 7 से कट जाएगा ये 30 बार। अब क्या बचा है? x से x कैंसिल हो जाएगा, 30 का गुणा 10 से होगा 300, 30 का गुणा किससे हो जाएगा? 10 से। और भाई जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये होगा x माइनस 10 बराबर जो होगा वो हो जाएगा 30 गुणा 10 300, और 300 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 3000। क्लियर? 3000 हो जाएगा। अब अब आप ऑप्शन रख लीजिए यहाँ पे। अगर यहाँ 40 रखता हूँ तो मेरे भाई x 40 हो जाएगा, और 40 माइनस 10 मतलब 30, तो गुणा कितना आ रहा है? 1200। तो भैया ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता भाई, मल्टीप्लाई तो 3000 आना चाहिए। x की जगह अगर मैं 60 रखता हूँ तो मेरे भाई 60 इंटू
60 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 50 बराबर कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30, 3000। तो मेरे भाई 3000 ही यहाँ पर ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई? हम यहाँ पर ऑप्शन की हेल्प लेके ज्यादा बेहतर रहेंगे इसको सॉल्व करने की बजाय। इस कंडीशन में आपको सॉल्व नहीं करना, सॉल्व तो बिल्कुल भी नहीं करना जहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही हो और उसमें जो x का मान है वही हमारा अगर आंसर है, तो मेरे भाई यहाँ पर हमेशा ऑप्शन को ही सेट करना। ठीक है, ऑप्शन से ही आपको चेक करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। चलिए, एक ट्रक ने अपने निर्धारित समय से 30 मिनट पहले चलना शुरू किया, लेकिन 270 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी करनी पड़ी। ट्रक की सामान्य चाल कितनी है? ठीक है, तो यहां पर देखिए डिस्टेंस कितनी है मेरे भाई? डिस्टेंस है 270 किलोमीटर। 270 किलोमीटर, सामान्य चाल मान लेता हूं x किलोमीटर प्रति घंटा। x किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले जो समय लग रहा है सामान्य चाल से कितना समय लगेगा? 270 बट्टे x घंटे। क्लियर? दूरी बट्टे चाल। अब जब चाल धीमी कर ली है और 30 मिनट पहले चलना शुरू किया है, तो मेरे भाई अब जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? अब समय लगेगा 270 बट्टे एक्स माइनस 6, एक्स माइनस 6 घंटे। अब यहाँ पर जब चाल कम कर ली है, चाल धीमी कर ली है, तो समय ज्यादा लगेगा। लेकिन कितना समय ज्यादा लग रहा है भैया? 30 मिनट पहले चलना शुरू कर रहा है, बस 30 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है यहाँ पे। तो अगर यहाँ 270 बट्टे एक्स माइनस 6 में से मैं 270 बट्टे एक्स को माइनस कर दूंगा, तो आपका जो आंसर आएगा भैया कितना ज्यादा है? ये जो समय है इस समय से केवल 30 मिनट ज्यादा है। 30 मिनट ज्यादा है भैया, इसको आप घंटे में चेंज कर लो। ठीक है, घंटों में चेंज कर लो आप, तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब इसको नॉर्मली सॉल्व करो बस। 270 270, तो यहाँ पे 1/x माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ 1/x हो जाएगा। x का गुणा 1 से होगा x, माइनस माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस के 6 हो जाएगा। क्लियर? बट्टे, और ये हो जाएगा एक्स, एक्स माइनस के 6 बराबर 1/2। क्लियर भाई? इससे ये खत्म कर दो आप। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 270 का गुणा 6 से भी होगा और 2 का गुणा भी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका गुणा 1 से होगा, तो एक्स, एक्स माइनस 6 बराबर हो जाएगा 270 गुणा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसको मेरे भाई अगर सॉल्व करोगे, तो ये 12 गुणा 0 0 होगा, 12 सत्ते 84, 8 बचेगा, और 12 दूनी 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 3240, 3240 मेरे भाई यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप ऑप्शन से चेक करिए, ऑप्शन से चेक करिए। अगर मैं यहाँ 60 रखता हूँ, यहाँ पे मैंने 60 रख दिया, और गुणा 60 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 54। आप गुणा करके देखिए क्या यही आ रहा है? तो ये 6 × 4 = 24, और 6 × 5 = 30 और 2 = 32। भाई पहला ऑप्शन ही मैच कर गया, पहला ऑप्शन ही मैच कर गया, तो हमें आगे आने की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है अगर पहला ऑप्शन मैच कर गया तो। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। 900 किलोमीटर की उड़ान के दौरान खराब मौसम के कारण एक विमान धीमा हो गया था। यात्रा के लिए औसत गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई थी, और उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हुई थी। उड़ान की मूल अवधि क्या थी? तो इसमें अब सामान्य चाल नहीं पूछी है, इसने पूछा है कि भैया समय कितना लगा था, सामान्य स्थिति में कितना समय लग रहा है, सामान्य स्थिति में कितना समय लग रहा है। तो भैया पहले तो मैं यही मान लूं कि भैया सामान्य चाल कितनी है, हवाई जहाज की सामान्य चाल कितनी है, वो x किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? x किलोमीटर प्रति घंटा। अब डिस्टेंस 900 किलोमीटर की तय करनी है, डिस्टेंस 900 किलोमीटर की तय करनी है। तो भाई अगर 900 किलोमीटर की डिस्टेंस को सामान्य चाल से तय किया गया होता,
तो इतना टाइम लगता, 900 बट्टे x घंटे। क्लियर? लेकिन मौसम खराब होने की वजह से 300 किलोमीटर प्रति घंटे चाल को कम करना पड़ा। तो भैया अब 900 किलोमीटर की दूरी को उसने तय किया है x माइनस 300 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो अब ये इतना समय लगेगा, लेकिन इस कंडीशन में 30 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। ये जो समय है वो इससे 30 मिनट ज्यादा है। ठीक है, इससे 30 मिनट ज्यादा है। तो 900 बट्टे एक्स माइनस 300 माइनस 900 बट्टे एक्स बराबर 30 मिनट का मतलब हो गया 1/2 घंटे। 1/2 घंटे ये इक्वेशन बन चुकी है। अब यहाँ से यहाँ से या तो आप इसको सॉल्व करके x का मान निकालें। देखिए x का मान निकलेगा वो आंसर नहीं होगा आपका। x का जो मान निकलेगा वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि x यहाँ पर चाल है। उसने पूछा है कि मूल अवधि क्या थी, मतलब पहले कितना समय लग रहा था। तो मेरे भाई x का जो मान आ जाएगा, तो पहले जो समय लगेगा तो 900 बट्टे x कर देंगे। ये पहले समय लग रहा है सामान्य स्थिति में। अगर वो बाद की पूछता कि बाद में कितना समय लग रहा है, तो भैया आधा घंटे बढ़ा बढ़ा देंगे। या फिर चाल में जो x का मान आएगा उसमें से 300 आप माइनस कर देना। बात एक ही है, बात एक ही, या तो आधा घंटे बढ़ा देना उसमें, या फिर यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके आप अपना मान निकाल लेना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे भाई आप ऑप्शन से ही जाइए। लेकिन अब ऑप्शन से कैसे जाना है? अगर ये जो समय है अगर 3 घंटे है, ये जो समय 3 घंटे रहा होगा, क्योंकि उसने मूल अवधि पूछी है। मूल अवधि मतलब पहले कितना समय लग रहा है। ये अगर समय 3 घंटे रहा होगा, तो 900 बट्टे एक्स बराबर 3। क्लियर है? तो जो एक्स का मान आएगा यहाँ पे 300 किलोमीटर प्रति घंटे आएगा। आप सोचिए, ये तो आपको यहाँ पे सिर्फ नॉर्मली आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको माइंड में खुद ही सोचना है कि अगर 3 घंटे लग रहे हैं तो x की वैल्यू 300 रही होगी। x की वैल्यू 300 रही होगी, तभी तो 900 बट्टे 300 3 घंटे आएगा। अगर x की वैल्यू यहाँ 300 रही है, और भैया 300 में से 300 यहाँ जीरो आ जाएगा, तो ये तो सीन ही नहीं बनता भाई। ये तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि बट्टे में जीरो नहीं हो सकता। तो ये आंसर तो वैसे भी नहीं होगा। अब बताइए मुझे, अगर अगर 1.5 घंटा लग रहा है, अगर 1.5 घंटा लग रहा है, ये जो 900 बट्टे एक्स अगर 1.5 घंटे लग रहा है, तो आप 300 से ये 3 से 300 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6, मतलब एक्स की वैल्यू 600 रही होगी। आप देखिए एक्स की वैल्यू 600 रही होगी, तभी तो देखिए 900 बट्टे 600, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, तभी तो 3/2 आ रहा है भाई। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी रही होगी? 600 रही होगी। अब बताइए मुझे कि अगर x की वैल्यू 600 रही होगी 600 रही होगी, तो भैया 600 में से 300 जाएगा तो कितना बचेगा? 300। अब 300 से ये 900 कट जाएगा 3 बार, तो 3 घंटे यहाँ आ जाएंगे। और ये तो मेरे भाई 1.5 घंटे लग ही रहा है मूल अवधि। मूल अवधि तो भैया इन दोनों का अंतर आ रहा है 3/2, मतलब 3 में से अगर 1.5 माइनस होगा तो 1.5 आएगा। जब अंतर कितना आना चाहिए? 1/2। अंतर कितना आना चाहिए? 1/2। देखो ये आपको समझाने में टाइम लग रहा है मेरे प्यारे साथी, बाकी ये सारी चीजें आपके 50% तो माइंड में ही हो जानी चाहिए। ठीक है, 50% माइंड में हो जानी चाहिए। क्लियर? अब मुझे बताइए, अगर 2 घंटे रहा होगा, अगर ये 2 घंटे रहा होगा, तो x की वैल्यू 450 रही होगी। अब 450 में से अगर मैं 300 माइनस करता हूँ तो 150 बचेगा। तो 150 छिक्का 900, तो इसमें 6 घंटे आएगा और इसमें 1.5 घंटे आ ही रहा है। तो क्या दोनों का अंतर 4.5 आना चाहिए? भैया यहाँ पे तो आधा है, यहाँ पे तो 30 मिनट है केवल। तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है, जो कि 1 घंटे है, जो कि 1 घंटे है। आप देखिए अगर 1 घंटे रहा होगा, तो x की वैल्यू यहाँ 900 रही होगी, क्योंकि 900 बट्टे 900 1 घंटे। अब 900 में से 300 माइनस होगा, तो मेरे भाई 600 बचेगा। 900 बट्टे 600, तो ये 3/2 मतलब 1.5। अब 1.5 में से अगर मेरे भाई 900 बट्टे 900 मतलब 1 घंटे को हम घटाएंगे, तो 0.5 घंटे बचेगा, जो कि यहाँ पे 0.5 घंटे ही बचा है। क्लियर मेरे भाई? क्लियर? तो यहाँ तक मुझे लग रहा है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि जहां पर कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाए, या तो इसको सॉल्व कर लो फिर भाई। एक ये भी एक तरीका है कि इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, एक्स का मान निकाल सकते हैं। वैसे एक्स का मान आसानी से निकल के आ जाएगा, यहाँ से कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन अगर आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेंगे। क्लियर? चलिए मेरे भाई टाइप 4 देखते हैं क्या कह रहा है।
दो कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं और एक ही दिशा में, सॉरी भाई, यदि एक कार 55 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 3 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूर होंगे। देखो भाई, ये है रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। इसको पहले एक बार समझ लेते हैं कि रिलेटिव स्पीड किस तरह से काम करती है। देखिए, ए है और मेरे भाई बी है। ये दोनों कोई भी दूरी तय कर रहे हैं साथ में। ए की स्पीड मान लेता हूं मैं 15 किलोमीटर प्रति घंटे की, और बी की स्पीड मान लेता हूं मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की। और ये यहीं से चलना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, साथ में चलना शुरू कर रहे हैं एक ही पॉइंट से। तो एक घंटे में मेरे भाई ए 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है, और बी जो है वो एक घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो हर एक घंटे में इन दोनों के बीच में 5 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। हर एक घंटे में ये एक दूसरे से 5 किलोमीटर दूर होते हुए चले जाए, क्योंकि ये 5 किलोमीटर हर घंटे पे ज्यादा चलेगा और ये बी जो है वो हर घंटे इससे 5 किलोमीटर कम चलेगा। तो मेरे भाई, जो दोनों के बीच में अंतर पैदा होगा वो केवल और केवल यही अंतर पैदा करेगा, ये वाला किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब दोनों का जो अंतर है यहाँ पर 15 - 10, दोनों का डिफरेंस है। इस स्पीड से दोनों के बीच में दूरी बढ़ती जाएगी। कौन सी स्पीड से? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दोनों के बीच में दूरी बढ़ती जाएगी। हर घंटे 5 किलोमीटर का दोनों के बीच में डिफरेंस पैदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 10 किलोमीटर ये चल रहा है, भैया 15 किलोमीटर ये चल रहा है, तो 15 में से 10 तो इसने कवर कर ही दिया। भाई जितना 10 आगे बढ़ा, 10 तो ये भी आगे बढ़ गया, तो अंतर तो दोनों के बीच में उतना ही रहेगा। लेकिन लेकिन मेरे भाई, यहाँ पे 15 किलोमीटर प्रति घंटे है तो ये एक्स्ट्रा चलेगा, ये 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल जाएगा। तो दोनों के बीच में जो अंतर रहेगा वो यही पैदा करेगा, यही दोनों के बीच के अंतर को भाई साहब बढ़ाता चला जाएगा हर घंटे। अब आप इसे ऐसे समझ, जैसे आपको बताऊं, यहाँ पर ए है और मेरे भाई यहाँ पे बी है। कंडीशन वही है, इसकी 15 किलोमीटर प्रति घंटे है और इसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ये पहले से ही मेरे भाई 50 किलोमीटर की दूरी पे है, 50 किलोमीटर की दूरी पर है पहले से। बी ए से 50 किलोमीटर आगे है। अब इन दोनों ने चलना शुरू किया एक ही दिशा में, ठीक है। अब ये दोनों एक ही दिशा में चलना शुरू कर रहे हैं। मेरे भाई, ए ने भी चलना शुरू किया और बी ने भी चलना शुरू। तो मुझे बताइए, अगर बी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, ए की चाल भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे होती, 15 किलोमीटर प्रति घंटे ना होकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे ही होती, तो क्या ए बी को कभी पकड़ पाता? कभी नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि जितना ये आगे बढ़ेगा उतना ये इसके पीछे जाएगा। अंतर दोनों का 50 किलोमीटर ही रहेगा हर जगह पर। हर जगह पर हर एक घंटे बाद, चाहे आप 10 घंटे डिस्टेंस तय कर लो, चाहे आप 20 घंटे दूरी तय कर लो, चाहे 25 घंटे तय कर लो, अगर दोनों की स्पीड बराबर है तो भैया आप कभी भी चेक करोगे तो दोनों के बीच में जो 50 किलोमीटर का डिफरेंस है वो हर जगह पे आपको मिलेगा। लेकिन अब ये कम कैसे हो सकता है? 50 किलोमीटर का डिफरेंस कम कैसे होगा? कम होगा जब ए को कुछ दूरी ज्यादा चलनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे 5 किलोमीटर प्रति घंटे एक्स्ट्रा चल रहा है। तो 10 किलोमीटर से 10 किलोमीटर कटता हुआ जाएगा, तो कुछ रिलेटिव स्पीड किसे कहते हैं? जो 50 किलोमीटर का दोनों के बीच में अंतर है, इसको कवर करेगा हर घंटे 5 किलोमीटर के हिसाब से ए। भाई, ये ज्यादा है तो धीरे धीरे ये दूरी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों मिल जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों मिल जाएंगे। तो मुझे ये बताइए कि 50 किलोमीटर की दूरी को कवर कौन कर रहा है? 50 किलोमीटर की दूरी को कौन कवर कर रहा है? इस दूरी को कम कौन करेगा? भैया, इस दूरी को कम करेगा इस दोनों का अंतर। मतलब 15 में से आप 10 को माइनस करोगे तो भैया 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो
एक्स्ट्रा दूरी तय कर रहा है ए, उस दूरी से ये डिस्टेंस कवर होती हुई चली जाएगी। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये दूरी कवर होगी। 1 घंटे में ये दूरी 5 किलोमीटर कम होती हुई चली जाएगी। 1 घंटे में ये दूरी 5 किलोमीटर कम होते हुए चली जाएगी। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये मिल जाएंगे। अब बताइए मेरे भाई, ये यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो रही है, मतलब 1 घंटे में 5 किलोमीटर दूरी एक्स्ट्रा कवर कर रहा है ए, और इसको दूरी कवर कौन सी करनी है, 50 किलोमीटर की। 50 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है, और हर घंटे में मेरे भाई वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दूरी कम कर रहा है। तो 10 घंटे में इस पूरी दूरी को यहाँ पर कवर कर देगा, और ये भाई बी के साथ जाके मिल जाएगा। बी से इसका मिलन हो जाएगा 10 घंटे बाद, क्योंकि जो रिलेटिव स्पीड है वही स्पीड इस डिस्टेंस को कम करेगी, जो 50 किलोमीटर दोनों के बीच में। क्योंकि देखो, ये 10 किलोमीटर चलेगा, ये 15 चलेगा, तो मेरे भाई जब ये 15 चलेगा तो 10 तो ये आगे बढ़ गया है, और ये 15 आगे बढ़ा है, तो इसका मतलब अब ये 45 किलोमीटर दूर रह जाएगा। अब ये 45 किलोमीटर दूर रह जाएगा, क्योंकि 10 जो आगे बढ़ चुका है, 10 तो इसने कट कर दिया, लेकिन 5 किलोमीटर और एक्स्ट्रा बढ़ गया। अगले 1 घंटे में फिर ये 10 किलोमीटर चलेगा, और फिर ये 15 चलेगा, तो फिर 40 किलोमीटर की डिस्टेंस रह जाएगी। इसी तरह से धीरे धीरे 10 घंटे बाद ये इस दूरी को कवर कर लेगा। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि अगर एक ही दिशा में दूरी तय कर रहे हैं, एक ही दिशा में दो व्यक्ति दूरी तय कर रहे हैं, तो जो दोनों के बीच में अंतर होगा, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, वो इनकी रिलेटिव स्पीड कम करेगी, और रिलेटिव स्पीड होती है दोनों का अंतर। अगर एक ही दिशा की बात हो रही है, एक ही दिशा की बात हो रही है, तो दोनों का जो अंतर होगा, वो जो स्पीड होगी, उस स्पीड से दोनों के बीच का डिफरेंस कवर होगा। अब आप समझिए विपरीत दिशा। अब आप समझिए विपरीत दिशा में दोनों के बीच की डिस्टेंस, मान लो दो पोल हैं, इनके बीच की डिस्टेंस 200 किलोमीटर प्रति घंटे है। 200 किलोमीटर प्रति घंटे है। क्लियर? अब यहां पर देखिए 200 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो मेरे भाई अगर इसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर है? इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये विपरीत दिशा में जब जाएंगे, अब ये विपरीत दिशा में अगर जाएंगे, ये इस साइड जाएगा, और ये भाई साहब इस साइड दूरी तय करेगा। तो मेरे भाई हर 1 घंटे में ये यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी कवर कर देगा, ये यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी कवर कर देगा। तो हर 1 घंटे में ये 200 किलोमीटर में से कितनी दूरी तय कर देगी? 25 किलोमीटर। सिंपल सी बात है। जब विपरीत दिशा में जाएंगे, जब ये इधर से 15 किलोमीटर दूरी तय करेगा, दूसरा भाई इस साइड से 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो दोनों भाई 25 किलोमीटर प्रति घंटे, हर 1 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए इस दूरी को कवर कर लेंगे। तो मुझे बताइए भाई, यहाँ पे जो जब विपरीत दिशा में होंगे, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी, सापेक्ष चाल, इसको हिंदी में कहते हैं मेरे भाई सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल जो होगी, वो दोनों को जोड़ने के बाद निकल के आए। हम दोनों को यहाँ पे जोड़ देंगे, तो अब ये दोनों भाई 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दूरी तय कर रहे हो। हर 1 घंटे में दोनों भाई 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दूरी तय कर रहे होंगे। तो ये कब कितने घंटे बाद मिलेंगे? तो भाई 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी है इनको, हर एक 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। तो भैया यहाँ पे 8 घंटे बाद इनका कहीं ना कहीं बीच में मिलन हो जाएगा, कहीं ना कहीं इनका मिलन हो जाएगा। तो यहाँ पर दो बात आपको क्लियर हो गई होंगी कि अगर एक ही दिशा में दूरी कवर करनी है, तो मेरे भाई दोनों का अंतर रिलेटिव स्पीड होती है। और अगर अब विपरीत दिशा में दूरी तय करनी है, विपरीत दिशा में दूरी तय करनी है, तो मेरे भाई जो सापेक्ष चाल होती है, वो दोनों का ऐड करके होती है, दोनों को जोड़ने के बाद जो स्पीड निकलती है, उस स्पीड से ही दोनों कोई भी डिस्टेंस तय करें। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया हो। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं मेरे भाई? दो कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं, एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। यदि एक कार
55 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो 3 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूर होंगे? देखिए, यहां से एक कार मान लेता हूं ए और दूसरी कार बी, यहां से चलना शुरू कर रहे हैं। तो भैया ए की जो स्पीड है वो है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और बी की स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप नॉर्मल बिना दिमाग लगाए इस क्वेश्चन को करना चाहें तो मेरे भाई 3 घंटे में ये कितनी दूरी तय कर लेगा? 55 या 165, ये 165 किलोमीटर आगे निकल चुका होगा। अगर इसकी बात की जाए तो ये मेरे भाई 75 या 225 किलोमीटर आगे निकल गया होगा। तो अब दोनों एक दूसरे से कितनी दूर रह गए? ये 165 किलोमीटर दूरी तय कर ली इसने यहाँ से, और ये 225 किलोमीटर। तो दोनों 225 माइनस 165 कितना होगा? 0, 12 में से हो जाएगा, 60 किलोमीटर की दूरी पर हो। दोनों अभी भी एक दूसरे से 60 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। लेकिन अब इसे समझते हैं रिलेटिव स्पीड के हिसाब से, ठीक है? ये तो रहा बिल्कुल बेसिक। अब आप इसको ऐसे समझिए कि मेरे भाई जब दोनों के बीच में अंतर जो पैदा होगा, दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो केवल और केवल रिलेटिव स्पीड की वजह से होगा कि ये कितना एक्स्ट्रा चल रहा है। जो बी है वो कितना एक्स्ट्रा, जो बी कार है, जो दूसरी कार है वो कितना एक्स्ट्रा चल रही है। तो रिलेटिव स्पीड आप निकालिए पहले। रिलेटिव स्पीड एक ही दिशा में दोनों के अंतर से निकलती है। क्लियर? दोनों का आप अंतर निकालिए, किलोमीटर प्रति घंटा। तो मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटे का डिफरेंस है। हर एक घंटे में इनके बीच में 20 किलोमीटर का डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि ये 75 जाएगा, ये 55 जाएगा। कितना बनेगा दोनों के बीच में? 20 किलोमीटर का। फिर अगले घंटे फिर ये 75 जाएगा, फिर ये 55 जाएगा। 20 किलोमीटर का तो पहले से ही था, अब 20 किलोमीटर और ऐड हो जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि हर घंटे ये रिलेटिव स्पीड के हिसाब से डिफरेंस हो जाएगा। अब मेरे भाई 3 घंटे चलना है, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस बनेगा वो 60 किलोमीटर का बन जाएगा 3 घंटे में। 60 किलोमीटर का 3 घंटे में अंतर आ जाएगा। अभी भी वो एक दूसरे से 60 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। क्लियर? चलिए, एक्स बिंदु पी से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलिए, ठीक है, एक्स बिंदु पी से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता है, और उसकी शुरुआत के 6 घंटे बाद वाई भी उसी बिंदु पी से उसके पीछे अपनी साइकिल पर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता है। वाई एक्स को प्रारंभिक बिंदु पी से कितनी दूरी पर मिलेगा? कितनी दूरी पर मिलेगा? भाई एक्स ने चलना शुरू किया, ये बिंदु है पी। अब 6 घंटे बाद वाई भी उसी बिंदु पी से उसके पीछे अपनी साइकिल पर चलता है। तो 6 घंटे तक तो केवल एक्स ही चला होगा। तो मेरे भाई एक्स की स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटे। 12 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अगर केवल 6 घंटे की बात करी जाए तो 12 6 की 72। तो भाई 72 किलोमीटर तो पहले से ही वो अलग था, ठीक है? 72 किलोमीटर आगे था एक्स पहले से ही। क्लियर? अब पी उसके पीछे चलना शुरू करता है, पी उसके पीछे चलना शुरू करता है, सॉरी भाई, पी पॉइंट से। अब इसकी जो चाल है वो है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। 16 किलोमीटर प्रति घंटा ये है। अब मुझे बताइए, अगर वाई की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे होती तो क्या ये कभी इसको पकड़ पाता? कभी नहीं पकड़ पाता, क्योंकि 12 किलोमीटर ये चल रहा है, भैया 12 किलोमीटर पीछे से वो चलता रहेगा। दोनों के बीच में 72 किलोमीटर का अंतर हमेशा बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा। तो लेकिन 72 किलोमीटर का अंतर कम जो करेगा वो इसकी एक्स्ट्रा चाल करेगी, जो एक्स्ट्रा है। जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, देखो एक्स्ट्रा चाल का कहने का मतलब मेरा होता है रिलेटिव स्पीड। यहाँ पर ये जो यहाँ पर एक ही दिशा में जो एक्स्ट्रा चाल है वो रिलेटिव स्पीड ही होगी। तो 16 माइनस 12 ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये एक्स्ट्रा चलता रहेगा, और इस दूरी को, ये जो दूरी है, इस दूरी को कम करता रहेगा।
क्योंकि इस दूरी में से ही कम करेगा ना, दोनों के बीच में अंतर 72 किलोमीटर का है। तो मेरे भाई 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये साथ में चल रहा है और ये 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो 12 किलोमीटर को तो न्यूट्रलाइज करता जाएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा 4 किलोमीटर प्रति घंटे है उससे ये दूरी कम होती जाएगी। पहले यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, धीरे धीरे ये दूरी कम होती हुई चली जाएगी। क्लियर? अब देखिए, अब ये 4 किलोमीटर मैंने आपको क्या बताया था, रिलेटिव स्पीड जो होती है, रिलेटिव सापेक्ष चाल जो होती है, वो मेरे भाई दोनों के बीच के अंतर को कम करती है, कुछ दोनों के बीच की डिस्टेंस को कम करती है। तो भाई 72 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अगर तय करी जाएगी, ये कम होगी, तो भैया 18 घंटे में 18 घंटे में ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। 18 घंटे में दोनों आपस में मिल जाएंगे। पूछा क्या है? अच्छा, दूरी पूछी है। अगर वो समय पूछता तो 18 घंटे में मिल जाएंगे दोनों। उसने पूछा है कि y x को प्रारंभिक बिंदु P से कितनी दूरी तय करता है। तो मेरे भाई y जो यहाँ से है, उसने भाई यहाँ से मिलने तक, मान लो इसने भी चलना शुरू किया और इसने भी चलना शुरू किया और यहाँ पे जाके मिल गई। यहाँ पे जाके भाई साहब ये दोनों मिल चुके हैं। क्लियर? अब यहाँ से यहाँ तक इसको भी 18 घंटे लगे और भैया यहाँ से जब इसने चलना शुरू किया तो इसको भी 18 घंटे लगे हैं। क्लियर? 18 घंटे इसको भी लगे हैं। तो 16 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अगर मैं डिस्टेंस निकालूं, क्योंकि y की जो स्पीड है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे है और 18 घंटे लग रहे हैं, तो 16 अट्ठे 128, 12 बचेगा और 16 एकम 16, 16 और 12 88, 288 किलोमीटर की डिस्टेंस y तय कर चुका होगा। क्लियर? 288 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये दूरी तय कर चुका होगा। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट मेरे भाई। दो लड़के 900 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोरों पर खड़े हैं। यदि वे क्रमशः 10 मीटर प्रति मिनट और 8 मीटर प्रति मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलते हैं, तो वो एक दूसरे से कितने समय में मिलेंगे? अब यहाँ पर ये विपरीत दिशा में दूरी तय कर रहे हैं। यहाँ पर विपरीत दिशा में दूरी तय कर रहे हैं। भाई दोनों जो पुल हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 900 मीटर। 900 मीटर। अब यदि वे क्रमशः 10 मीटर, अब इसकी चाल है 10 मीटर प्रति मिनट और ये 8 मीटर प्रति मिनट से चल रहा है और दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं। दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं। क्लियर? अब मैंने क्या बताया था कि विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाती है। विपरीत दिशा में जो स्पीड है उनको ऐड कर दिया जाता है। अगर ये दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी? भैया ये 10 प्लस 8, 18 मिनट प्रति मिनट से, सॉरी 18 मीटर प्रति मिनट से दूरी को तय करेंगे। ये हर एक मिनट में मेरे भाई 18 मीटर को कवर कर देंगे और ये मिलेंगे कब? भैया 900 मीटर की दूरी को, 900 मीटर की दूरी को ये 18 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से अगर तय करेंगे तो 50 मिनट में तय करेंगे। 50 मिनट में इन दोनों का मिलन हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। क्लियर मेरे भाई? 50 मिनट में ये 900 मीटर की दूरी कवर हो जाएगी और ये ही आपका आंसर। क्लियर? दो कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं और एक दूसरे विपरीत दिशा में यात्रा तय करती है। यदि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो 5 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगी? तो यहाँ पर देखिए भाई, दोनों कार यहाँ पर खड़ी हैं, दोनों विपरीत दिशा में चलना शुरू कर रही हैं। ये इस डायरेक्शन में और दूसरी इस डायरेक्शन में। तो हर एक घंटे में जब विपरीत दिशा में चलना तय कर रही हैं, इसकी जो चाल है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे है और दूसरी जो कार है उसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। अब दोनों विपरीत दिशा में चलना शुरू कर रही है। अब विपरीत दिशा में मेरे भाई अगर ये 1 घंटे चलेंगी तो यहाँ से 1 घंटे में 50 किलोमीटर और यहाँ से 1 घंटे में 40 किलोमीटर। तो हर 1 घंटे में ये 90 किलोमीटर एक दूसरे से दूर होती हुई चली जाएगी। विपरीत दिशा में मैंने क्या बताया था? विपरीत दिशा में जो स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड, वो जुड़ जाती है। तो 50 प्लस 40, तो हर 1 घंटे में 90 किलोमीटर ये आपस में एक दूसरे से दूर होती हुई चली जाएंगी।
तो कितने घंटे बाद पूछा है उसने? 5 घंटे बाद। तो 1 घंटे में अगर 90 किलोमीटर दूरी हो रही है, तो मेरे भाई 5 घंटे में कितनी हो जाएगी? 90 गुणा 5, 90 गुणा 5, 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर एक दूसरे से दूर हो जाएंगी 5 घंटे बाद। 5 घंटे बाद 450 किलोमीटर एक दूसरे से दूरी बना लेंगे। क्लियर? दो लड़के 540 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोरों पर खड़े हैं। यदि वे एक ही समय पर क्रमशः 18 मीटर प्रति मिनट और 12 मीटर प्रति मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, तो ये कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे? तो भाई इसमें तो कुछ ज्यादा करना भी नहीं है। ये 540 किलोमीटर की डिस्टेंस है, इसकी 18 मीटर प्रति मिनट है, और ये 12 मीटर प्रति मिनट। अब जब विपरीत दिशा में चलेंगे, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी? ये 18 किलोमीटर चलेगा 1 मिनट में, ये 12 मीटर चलेगा, तो 18 प्लस 12, तो ये 30 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से इस दूरी को कवर करते रहेंगे। क्लियर? तो भैया 540 मीटर की दूरी कवर करनी है रिलेटिव स्पीड से, 30 की स्पीड से। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 18 × 54, 18 मिनट में ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। 18 मिनट में एक दूसरे से इनका मिलन हो जाएगा। क्लियर? चलिए भाई, ये सवाल बहुत बनते हैं भाई, चोर पुलिस वाले ये बहुत बनते हैं। हर एक एग्जाम में एक दो सवाल ऐसा आपको दिख ही जाएगा। इसको समझते हैं। कंसेप्ट यही है जो मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ, रिलेटिव स्पीड वाला, बस और ज्यादा कुछ है भी नहीं। एक चोर एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी से देखता है। भैया यहाँ पे पुलिस पुलिस खड़ी है, और यहाँ पे मेरे भाई चोर है। इनके बीच की डिस्टेंस है 500 मीटर। अब यहां से देखता है भाई साहब चोर को। चोर भागना शुरू करता है, और इधर से पुलिस भी इसका पीछा कर रही है। ठीक है? पुलिस भी इसका पीछा कर रही है। इसकी स्पीड जो है, पुलिस की स्पीड है 11 किलोमीटर प्रति घंटे, और चोर की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये तो तय है कि पुलिस चोर को पकड़ लेगी, क्योंकि पुलिस की स्पीड थोड़ी एक्स्ट्रा है। तो वो रिलेटिव स्पीड से जो एक्स्ट्रा स्पीड है, उसकी वजह से इस डिस्टेंस को कवर कर लेगी, जो दोनों के बीच में ऑलरेडी पहले से डिस्टेंस थी। ठीक है? अगर भैया ये एक्स्ट्रा है, 11 किलोमीटर प्रति घंटे या 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, तो वो 11 - 10 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटे। 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हर 1 घंटे में इस डिस्टेंस को कम करते हुए जाएंगे। ठीक है? इस डिस्टेंस को कवर कर लेंगे। जैसे ही ये दोनों के बीच की डिस्टेंस जीरो हो जाएगी, वैसे ही वो पकड़ पकड़ में आ जाएगा। चोर होगा, जैसे ही ये दूरी कवर हो जाएगी, वैसे ही चोर पकड़ में आ जाएगा। अब ये जो दूरी है कवर किससे होगी? ये जो हर घंटे एक्स्ट्रा दूरी तय कर रहा है। क्लियर? अब या तो इसको भाई मीटर पर सेकंड में चेंज करिए, या फिर इसको किलोमीटर में चेंज करिए। तो मैं ये कह रहा हूं इसको किलोमीटर में चेंज कर लो। ठीक है? इसको किलोमीटर में चेंज कर लो मेरे भाई। तो मुझे टाइम निकालना है कि ये कितने समय में इसको इस दूरी को तय कर लेगा, इस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड की वजह से इस डिस्टेंस को कितने समय में तय कर लेगा। तो 500 मीटर का मतलब हो गया 0.5 किलोमीटर। ठीक है? मतलब आधा किलोमीटर, आधा किलोमीटर 0.5 किलोमीटर। दूरी बट्टे चाल कितनी है? 1 किलोमीटर प्रति घंटे, 1 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है? तो ये यहाँ पर आपको 0.5 किलोमीटर की दूरी को 1 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, 1 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कितना समय लग जाएगा? 0.5 घंटे ही लग जाएंगे। 0.5 घंटे ही लग जाएंगे, मतलब आधा घंटा लग जाएगा। क्लियर? अब आधा घंटा अगर लगेगा, पूछा क्या है कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तक भागा होगा। तो मेरे भाई आधा घंटे में ये पकड़ा गया है, तो भैया आधा घंटे दूरी तय करी होगी इसने, आधा घंटे दूरी तय करी होगी। अब आधा घंटे दूरी तय करी है, तो इसकी चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मेरे भाई यहाँ पर बताइए आप कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वजह से, ये क्या भाई कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या अपन लोग? कुछ मिस्टेक हो रही है क्या मेरे भाई? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, 500 मीटर है ना, 10 किलोमीटर प्रति घंटे
और ये 0.5 घंटे में दूरी तय कर रहा है, मतलब आधा घंटा ही लग रहा है पकड़ने में। आधा घंटे में ये पकड़ लेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति घंटे है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। चलिए कोई नहीं, पहले हम इससे इससे कर लेते हैं, फिर 8 किलोमीटर प्रति घंटे से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा ले लिया है मैंने। और यहाँ पे क्योंकि देखो भाई, रिकॉर्डेड क्लास है, इसमें छोटी मोटी मिस्टेक हो भी सकती है, तो इनको इग्नोर कीजिएगा प्लीज। ठीक है, ज्यादा परेशान मत होना, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में चीजें, लाइव क्लास में तो ये होता है कि कोई भी मिस्टेक होती है तो आप बता देते हो। मुझे यहाँ तक नहीं आना पड़ता, इससे पहले मुझे पता लग गया होता अगर ये लाइव क्लास होती तो, कि यहाँ पे भैया 10 नहीं है 8 लिख लो। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो मैं इसी से पहले अपना आंसर निकाल देता हूँ। यहाँ पर अगर चोर की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे है और आधा घंटे तक ही भागा है, आधा घंटे में पकड़ लिया है, तो मेरे भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आधा घंटे में वो 5 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली होगी। 5 किलोमीटर वो भाग चुका होगा। क्लियर, 5 किलोमीटर वो भाग चुका होगा यहाँ से। क्लियर, अब मेरे भाई मैं 8 के हिसाब से आपको आंसर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पे ये है, तो ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस स्पीड से अगर 0.5 किलोमीटर की दूरी तय करी जाए 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो मेरे भाई आंसर आएगा आपका 5/30, मतलब 1/6 घंटे। 1/6 घंटे में ये चोर को पकड़ लेगी। पुलिस जो है वो 1/6 घंटे में चोर को पकड़ लेगी, तो इसका मतलब चोर 1/6 घंटे ही भागा होगा। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 1/6 घंटे में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा वो? 8/6 किलोमीटर। और हमें आंसर चाहिए मीटर में, तो मेरे भाई यहाँ पे आप, ये हो जाएगा 4 और ये 3 दूनी 6, तो 4,000/3, तो ये होगा 1, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 1333.3 मीटर। 1333.3 मीटर की दूरी चोर ने तय कर ली होगी। चोर ने 1333.3 मीटर की दूरी तय कर ली होगी जब तक चोर पकड़ा गया होगा। क्लियर, अब आपको एक कंसेप्ट इसका और बताता हूँ। ये तो आपका मेन कंसेप्ट है ही, बेसिक वाला, जहाँ कुछ भी दिमाग में ना आए तो ये तो आपके दिमाग में आएगा ही। लेकिन एक चीज और बता देता हूँ, वो ये है, मैंने अभी लास्ट क्लास जो ली थी, लास्ट क्लास में ये चीज आपको बखूबी क्लियर होगी कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। क्लियर, अब स्पीड इनटू टाइम, अगर दूरी बराबर है, दूरी अगर फिक्स है, मतलब दूरी कांस्टेंट है दोनों कंडीशन में, तो जो स्पीड का रेशियो है, स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब स्पीड का रेशियो अगर 1:2 है, तो टाइम का रेशियो होगा 2:1, क्योंकि ये बट्टे में चला गया। यहाँ पे ये कांस्टेंट अगर इसको मान लूं, तो ये टी बट्टे में चला जाएगा। अगर आप एस को भेजना चाहें तो एस भी बट्टे में चला जाएगा, मतलब आपस में दोनों उल्टे होते हैं, आपस में दोनों अपोजिट होते हैं। तो मेरे भाई अगर स्पीड का रेशियो 1:2 है, तो मेरे भाई यहाँ पर टाइम का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा, 2:1 होगा। क्लियर, ये तो रहा डिस्टेंस की बात, ये तो रही डिस्टेंस की बात। लेकिन अगर टाइम बराबर है, अगर अगर टाइम फिक्स है दोनों कंडीशन में, टाइम अगर फिक्स है, तो भैया डी और एस तो बराबर है। तो जो दूरी का अनुपात अगर 1:2 है, तो चाल का अनुपात भी 1:2 ही होगा। ठीक है, डिस्टेंस का अनुपात स्पीड के अनुपात से बराबर होगा, मतलब जितना रेशियो, जितना अनुपात चाल का होगा, जितना अनुपात चाल का होगा, उतना ही अनुपात दूरी का हो जाएगा। जैसे आप ये समझिए, समय फिक्स है, मतलब ए, जैसे 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, मतलब 1 घंटा ही चल रहे हैं दोनों। यहाँ पे ए चल रहा है और यहाँ पे बी चल रहा है। ठीक है, और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, और चलना दोनों को 1 घंटे ही है। 1 घंटे ही दूरी तय करनी है, 1 घंटे ही दूरी तय करनी है। तो समय फिक्स हो गया दोनों का, समय फिक्स हो गया, तो मेरे भाई ये 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा? भैया 2 किलोमीटर तय कर लेगा। और ये 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा? 5 किलोमीटर तय कर लेगा। मतलब ये रहा कि जो अनुपात चाल का था, जो अनुपात स्पीड का था मेरे भाई, वही अनुपात डिस्टेंस का निकल के आया है।
क्लियर। अब यहीं पर अगर चाल फिक्स है तो टाइम और डिस्टेंस का रेशियो भी वही रहता है, आपस में मतलब बराबर रहता है, ठीक है। दूरी और टाइम का रेशियो सेम रहेगा, दूरी और टाइम का रेशियो सेम रहेगा। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो दूरी और समय का जो अनुपात है, सॉरी, दूरी और चाल का जो अनुपात है वो बराबर रहेगा, दूरी और चाल का अनुपात बराबर रहेगा। क्लियर। अब आप देखिए, अब भाई साहब इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करोगे आप। यहां से जैसे ही पुलिस ने चोर को देखा, चोर ने दौड़ना शुरू किया और पुलिस ने भी दौड़ना शुरू किया, और दोनों, मतलब पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, तो समय तो दोनों को बराबर ही लगा होगा। जितना टाइम ये दौड़ा है उतना टाइम पुलिस दौड़ी है, सिंपल सी बात है, पुलिस दौड़ी है। तो टाइम जब सेम होगा, ये 500 मीटर की डिस्टेंस पे थे, इनकी चाल थी 11 किलोमीटर प्रति घंटे की, पुलिस, यहाँ पे चोर, भैया इसने दौड़ना शुरू किया, ठीक है, और मेरे भाई इसने भी दौड़ना शुरू किया और यहाँ पे आके चोर को पकड़ लिया, यहाँ पे आके चोर को पकड़ लिया, ठीक है, यहाँ पे आके चोर को पकड़ लिया। तो चोर की स्पीड कितनी थी? चोर की स्पीड थी 10 किलोमीटर, सॉरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने आपको क्या बताया था मेरे भाई, कि अगर समय समान है, दोनों कंडीशन में समय अगर फिक्स है, तो जो जो स्पीड का रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो क्या है? 11:8, 11:8। तो जो दूरी का रेशियो है वो भी 11:8 ही होगा, ठीक है भाई, 11:8 ही होगा। मतलब जो दूरी है, पुलिस पुलिस की स्पीड कितनी थी? 11, चोर की स्पीड कितनी थी? 8। तो दूरी भी पुलिस 11 तय कर चुकी होगी तब तक, और जो चोर है वो 8 की दूरी तय कर चुका होगा। तो मेरे भाई पुलिस ने कितनी एक्स्ट्रा दूरी तय करी है? तो आप कहोगे 3 एक्स्ट्रा दूरी तय करी है। तो भैया एक्स्ट्रा दूरी पुलिस की कौन सी है? देखिए, चोर ने ये दूरी तय करी यहाँ से यहाँ तक, पुलिस ने यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करी, तो पुलिस ने कुछ दूरी एक्स्ट्रा तय करी होगी, और वो एक्स्ट्रा दूरी क्या है? 500 मीटर। वो एक्स्ट्रा दूरी क्या है? 500 मीटर। तो भैया 3 एक्स्ट्रा दूरी तय करी है, 3 की वैल्यू है 500 मीटर। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू हो जाएगी 500/3, 500/3 हो जाएगी। अब पूछा क्या है कि चोर ने कितनी दूरी तय करी? भैया चोर ने 8 की दूरी तय करी है, तो एक की वैल्यू जब 500/3 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500/3 गुणा 8, गुणा 8, तो ये हो जाएगा 4000/3, मतलब 1333.3 मीटर, 1333.3 मीटर। ये है भाई साहब मेंटोस जिंदगी, ठीक है। ये आपका सिंपल मेथड है, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है, थोड़ा सोचना है, बस और कुछ भी नहीं है। ये कंसेप्ट याद रखना कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब 1 से 2 है तो 2 से 1 हो जाएगा। लेकिन अगर समय बराबर है, टाइम कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस और स्पीड का सेम रेशियो रहता है, और अगर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड बराबर है, तो डिस्टेंस और टाइम का भी सेम रेशियो रहता है। क्लियर। चलिए, चलिए मेरे भाई, एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है और भागने लगता है, और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागते हैं। 9 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? 200 मीटर की दूरी से एक चोर को देख रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 200 मीटर है, ठीक है। ये पुलिस है, ये चोर है, 11 किलोमीटर प्रति घंटे चाल और यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे चाल। पहले तो मुझे ये बताइए कि यहाँ से ये चलना शुरू कर रहा है और यहाँ से ये चलना शुरू कर रहा है, तो इस 200 मीटर की दूरी को कैसे कवर करेंगे? 200 मीटर की दूरी को कवर करेंगे इन दोनों के डिफरेंस से, क्योंकि ये एक्स्ट्रा रहेगा और ये एक्स्ट्रा जो तय करेगा वो 200 मीटर की ही दूरी तय करेगा। क्लियर। तो यहाँ पर आप देखिए, रिलेटिव जो स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड जो होगी मेरे भाई, वो 11 माइनस 10 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, 11 माइनस 10 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। पूछ क्या रहा है वो कि 9 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, मतलब 9 मिनट तक ही
दूरी तय करनी है। ठीक है, तो मुझे बताइए 9 मिनट तक ये कितना कवर कर लेगा इसमें से, 200 मीटर में से कितना कवर कर लेगा 9 मिनट में, या पूरा कवर कर लेगा तो चोर को पकड़ लेगा। अगर हर 1 घंटे में ये 1 किलोमीटर कम करेगा, यहाँ से हर 1 घंटे में 1 किलोमीटर कम करेगा, लेकिन भैया यहाँ पे 200 मीटर है, तो इसको आप पहले जब मिनट की बात हुई है, पहले मिनट की बात हुई है, तो इसको मीटर प्रति मिनट में चेंज कर लो। मीटर प्रति मिनट में चेंज करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, 50/3 से गुणा कर देना, 50/3 से गुणा कर देना। या फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप याद रखना 1 किलोमीटर/घंटे का मतलब क्या है, किलोमीटर से मीटर में जाइए 1000 और घंटे से मिनट में जाइए 60, तो जीरो से जीरो और ये 50/3 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी जा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था आपको कुछ भी नहीं करना, बस किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देना। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो मेरे भाई 50/3 मीटर प्रति मिनट, हर 1 मिनट में 50/3 मीटर कवर करेगा इसमें से, भाई इसी को तो कम करेगा। तो 9 मिनट बाद, तो मेरे भाई 9 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा वो, 9 मिनट में 150 मीटर कवर कर लेगा, जबकि दोनों के बीच की दूरी थी कितनी, एक 200 मीटर की। तो अभी भी मेरे भाई 50 मीटर दोनों के बीच की दूरी बची है, अभी पकड़ नहीं पाया है, अभी पकड़ नहीं पाया है। 50 मीटर की दूरी दोनों के बीच की अभी बची हुई है। क्लियर, अभी भी एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर होंगे। एक चोर एक चोर मेरे भाई 2 बजे एक कार चुराता है और उसे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। चोरी का पता 3 बजे लगता है, 3 बजे चोरी का पता लगता है। भाई मेरे यहाँ से 2 बजे इसने चुराई और 3 बजे चोरी का पता लग गया, तो मतलब 1 घंटे तो भैया वो निकल ही गया होगा आराम से। 1 घंटे में तो वो 70 किलोमीटर दूरी आगे निकल गया होगा, 70 किलोमीटर की दूरी कवर कर ली होगी। अब यहाँ से मालिक ने भी दौड़ना शुरू किया, किस स्पीड से, 105 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। क्लियर, और यहाँ से मेरे भाई चोर ने भी भागना शुरू किया, चोर तो भाग ही रहा था 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो सिंपल सी बात है भाई, कार मालिक चोर को पकड़ लेगा, कार मालिक चोर को पकड़ लेगा। तो किस स्पीड से पकड़ेगा, रिलेटिव स्पीड से। तो एक्स्ट्रा कितनी स्पीड है, 105 माइनस 70, 105 माइनस 70 मतलब 35 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो इस दूरी को कवर करेगा, जो 70 किलोमीटर आगे निकल चुका था पहले ही, वो इस दूरी को इस रिलेटिव स्पीड से कवर करेगा। तो मेरे भाई 70 किलोमीटर की दूरी अगर 35 की रफ्तार से कवर करी जाए तो 2 घंटे में कवर कर लेगा। तो 2 घंटे में भैया कार मालिक चोर को पकड़ लेगा, 2 घंटे में कार मालिक चोर को पकड़ लेगा। तो भाई मेरे 3 बजे जब इसको पता चला तो 2 घंटे में पकड़ लेगा, तो मतलब 5 बजे चोर पकड़ा जाएगा, 5 बजे चोर पकड़ा जाएगा मेरे भाई। बताओ यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत हो मेरे भाई तो बता दीजिए। क्लियर, क्लियर मेरे भाई, ठीक है। अब आप अगर इसको वैसे करें जो मैंने आपको तरीका बताया था, जैसे यहाँ से देखो ये 70 किलोमीटर की दूरी हो गई, 70 किलोमीटर की दूरी हो गई, यहाँ से चोर भी भाग रहा है और यहाँ से मालिक भी भाग रहा है। इसकी स्पीड है 105 और इसकी स्पीड कितनी है 70। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो स्पीड का रेशियो होगा, देखिए जो स्पीड का रेशियो क्या है, 105/70, मतलब ये हो जाएगा 35 या 105 3:2। तो जो स्पीड का रेशियो इनका होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, वही डिस्टेंस का रेशियो होगा मेरे भाई। ठीक है, वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो यहाँ पे देखना आप कि जो कार मालिक है, जो मालिक है वो एक एक्स्ट्रा दूरी तय कर रहा है, एक एक्स्ट्रा दूरी तय कर रहा है। और यहाँ से देखना इसे पकड़ने के लिए मान लो यहाँ पकड़ा गया, तो इसने यहाँ पे इतनी दूरी तय करी और ये चोर ने यहाँ से ये दूरी तय करी। तो एक्स्ट्रा दूरी कितनी तय करी है मालिक ने, मालिक ने तय करी है 70 किलोमीटर। तो एक की वैल्यू अगर 70 किलोमीटर है, एक की वैल्यू अगर 70 किलोमीटर है मेरे भाई, तो मालिक टोटल कितनी दूरी तय कर चुका है, तीन, तीन तय कर चुका है। तो मेरे दोस्त एक की वैल्यू 70 किलोमीटर है, तो तीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तीन की वैल्यू हो जाएगी 70 गुणा 210 किलोमीटर की दूरी मालिक ने तय करी है भाई। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पकड़े जाने तक 210 किलोमीटर दूरी
तय कर चुका है। और स्पीड कितनी है उसकी? 105 किलोमीटर प्रति घंटे। तो मेरे भाई अगर मैं 105 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये दूरी तय करूंगा तो 2 घंटे में दूरी तय हो जाए। 2 घंटे में ये चोर को पकड़ लेगा और 3 बजे उसे पता चला था और 5 बजे यहाँ पर ये दी एंड हो गया। 5 बजे चोर पकड़ा गया। क्लियर? चलिए मेरे भाई, एक चोर की एक चोर की चाल एक पुलिसकर्मी की चाल की 4/5 गुना है। पुलिसकर्मी द्वारा 30 मिनट में पकड़े जाने से पहले चोर 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। शुरुआत में पुलिसकर्मी और चोर के बीच किलोमीटर में दूरी थी। देखिए, पुलिस और मेरे भाई चोर, इनकी जो स्पीड का रेशियो है 4:5 का। 4:5 का। क्लियर? चोर और पुलिस, पुलिसकर्मी द्वारा 30 मिनट में पकड़े जाने तक चोर 6 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था। भाई मान लो चोर यहाँ पे था, पुलिस यहाँ पे थी। पुलिस ने इसको पकड़ना शुरू किया, इसने यहाँ से भागना शुरू किया। ये आधा घंटे में पकड़े गए। ठीक है, आधा घंटे में पुलिस ने पकड़ लिया है, तो आधा घंटे तक ये 6 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। ठीक है, ये 6 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। अब मेरे भाई जब ये 6 किलोमीटर की दूरी तय करी है इसने कितने घंटे में? आधे घंटे में। आधा घंटा ही लगा है, तो इसकी स्पीड कितनी रही होगी? इसकी स्पीड रही होगी 6 दूनी 12। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रही होगी। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रही होगी चोर की। चोर की स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटे। तो मुझे बताइए भाई, ये स्पीड का ही रेशियो है। जब इसकी वैल्यू 12 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। भाई 4×3 = 12, तो 5×3 = 15। 5×3 = 15 किलोमीटर प्रति घंटे पुलिस की स्पीड रही होगी। पुलिस की स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटे रही होगी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो बीच की डिस्टेंस है ना, जो पहले चोर यहाँ पे इस पुलिस से आगे खड़ा हुआ था पहले, ठीक है, तो इस दूरी को कौन कवर करता है? इस दूरी को कवर करती है रिलेटिव स्पीड, जो एक्स्ट्रा होती है। जो एक्स्ट्रा होती है वो स्पीड इस दूरी को कवर करती है। तो भैया रिलेटिव स्पीड क्या होगी इनकी? 15 - 12 मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी, सॉरी चाल होगी जो इस दूरी को कवर करेगी। तो कितना टाइम लग रहा है पकड़े जाने में? आधा घंटा। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आधा घंटे में मेरे भाई वो 1.5 किलोमीटर दूरी तय करी होगी, 1.5 किलोमीटर दूरी कवर करी होगी यहाँ से, तब जाके चोर पकड़ा गया है। तब जाके चोर पकड़ा गया है। ठीक है, तो ये इस शुरुआत में 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होंगे। अब यहाँ पे देखिए इस मेथड से मुझे पता है कि स्पीड का रेशियो है 4:5। ठीक है, सॉरी 5:4 है ना? अच्छा प्लस, ठीक है, यहाँ पे पुलिस की स्पीड 5 है और ये इसकी 4 है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी उतना ही होगा। डिस्टेंस का रेशियो भी उतना ही होगा भाई, 5:4। अब उसने क्या बताया है कि पकड़े जाने से पहले चोर 6 किलोमीटर दूरी तय कर चुका है। यहां से देखिए आप, यहाँ पे चोर खड़ा था, तो यहाँ से इसने ये दूरी तय करी है और यहाँ से इसने पुलिस ने ये दूरी तय करी है। तो ये 6 किलोमीटर की दूरी तय करी है उसने। और यहाँ पे 4 की वैल्यू कितनी है? 6। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6/4, मतलब कि 1.5। 1.5, 1.5। पूछा क्या है उसने? उसने पूछा है शुरुआत में पुलिसकर्मी और चोर के बीच की किलोमीटर की दूरी कितनी है। भैया शुरुआत की तो ये दूरी है ना। अब मुझे बताइए कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय करी है पुलिस ने और यहाँ से यहाँ तक जो चोर ने दूरी तय करी है, तो ये दूरी पुलिस ने एक्स्ट्रा ही तय करी है ना। एक्स्ट्रा ही दूरी तय करी है। तो यहाँ से एक्स्ट्रा दूरी कितनी तय कर रही है पुलिस? एक। देखो 4 से 5 में कितनी एक्स्ट्रा हो रही है? एक। अब यही दूरी दोनों के बीच की दूरी थी पहले, तो एक की वैल्यू कितनी है? 1.5। 1.5 आपका आंसर हो जाएगा। 1.5 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई? ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत।